सब बोला गया है कि दो दोस्त मित्र फ्रेंड हैं, शायद ऐसा बोला गया है ना। ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों की एज, दोनों का सम बोला गया एज का। तो पहले हम मानना पड़ेगा हमें, लेट मान लेते हैं कि दो दोस्त कौन से हैं, ए एंड बी आर फ्रेंड्स। मान लें ऐसा, बी तो लिखे ही नहीं, एक्स नहीं है ये, है ना, आर, ए आर ई वाला। अगर ऐसा है, दोनों अगर फ्रेंड्स हैं, तो दोनों का एज अगर सम कर दिया जाए तो कितना आ रहा है, इसका मतलब एक्स प्लस, अच्छा एक की एज हम मान लेते हैं एक्स और एक की एज मान लेते हैं वाई। तो इसकी एज एक्स ईयर और इसकी एज मान लेते हैं वाई ईयर है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना बोला जा रहा है, 20। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, प्रश्न को पढ़ के पता चला हमें दोनों को प्लस करने पे इतना आना चाहिए। ठीक है, साथ में बोला गया है कि 4 साल पहले, 4 साल पहले, तो जरा समझिए ध्यान से, 4 ईयर एगो क्या हुआ होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ऐसा ए वाला है, देखिए क्या होगा, ध्यान समझिएगा। ए जो है, ए जी जो है, मतलब ए भाई साहब जो हैं, ये 4 साल छोटे हो जाएंगे। मतलब अभी कितने साल के हैं, एक्स ईयर के, तो ये हो जाएंगे x-4 ईयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो क्या अकेले ए छोटे होंगे, बी भी तो छोटे होंगे। तो बी भाई साहब कितने साल के हो जाएंगे, y-4 ईयर। कितने साल के हो जाएंगे, y-4 ईयर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और प्रश्न में यह बोला गया है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर आप करते हैं, किसका किसका, x-4 का मल्टीप्लाई अगर आप y-4 से करते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आती है, 48 आती है। कितनी आती है बेटा? तो हमसे बोला गया है कि आप बताइए कि क्या ऐसा संभव है, क्या कभी ये सिचुएशन, ये कंडीशन संभव है या नहीं है। तो कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहले हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, यहाँ से आप कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, 20-x। ठीक है, ये वैल्यू उठाइए, उठा करके कहाँ पुट कीजिए, इस इक्वेशन में लेके पुट कीजिए। कहाँ पर, y की जगह पर। तो देखिए पुट करते हैं, x-4 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखना है, 20-x-4। कोई दिक्कत यहाँ तक? y की जगह पे क्या लिख दिया, 20-x-4 अपनी जगह पर है। कितना आ गया, इक्वल टू 48। तो जरा देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा x-4 इंटू, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, 20 में से 4 माइनस करेंगे क्योंकि दोनों नंबर हैं, कितना आएगा, 16-x इक्वल टू 48। अभी इंटू करना पड़ेगा इसे, x का इंटू इन दोनों में, तरीका देखिए इसका क्या होता है, x का इंटू 16-x में, बचा कौन, -4 का इंटू 16-x में इक्वल टू 48। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 16x माइनस एक्स का x में इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 16 का 4 में इंटू, कितना आएगा, इतना, माइनस का माइनस इंटू प्लस 4 का से 4x इक्वल टू 48। इंटू कर दिए सबका। अभी उसके बाद देखिए, इन सबको माइनस एक्स स्क्वायर लिखा रहने दीजिए, इन दोनों को प्लस कर दीजिए क्योंकि दोनों में x लगा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, 20x माइनस 64 लिखा रहने दीजिए इक्वल टू 48। इन सबको उस पार लेकर जाइए, कितना जाएगा, इधर 0 बचेगा, सबको उस पार लेके जा रहे हैं, 48। देखिएगा ध्यान से, नंबर को पहले ले जाते हैं, +64 माइनस है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब इसको लेकर जाइए, -20x, अब इधर लेकर जाइए, माइनस है प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 0 इक्वल टू, ऐसा, -20x प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको ठीक से लिख लेते हैं, इनको सबको इस पर ले आ लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0।
इससे क्या होगा, हम इसे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। यहाँ से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी 1, यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी -20 और सी की वैल्यू मिल जाएगी 112। इससे क्या करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं और वहां से पता कर सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे आएंगे। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी, -20 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू 112। कितना आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर 400। 20 स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, कितना आ गया 400, माइनस इनका मल्टीप्लाई करें 112 में 4 का कितना आ जाएगा 448। यहां से हमें डी की वैल्यू नजर आ रही होगी, क्या नजर आ रही है, डी इज -48। हमें पता चल गया कि डी नेगेटिव है, दैट मीन्स नो रियल रूट्स। क्या मतलब हुआ इसका, नो रियल रूट्स। इसका क्या मतलब हुआ, यह केवल एक कहानी है, इसका वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, ये केवल एक इमेजिनेशन है। हाँ हाँ, ये नो रियल रूट्स बस पर्याप्त है, ठीक है, मतलब केवल कल्पना की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है।